गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 7 B6 सिविल इंजीनियरिंग के यूनिट नंबर 7 की, जिसका नाम है सर्वेइंग। सर्वेइंग हम लोग देखो, सर्वेइंग सिविल का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। इसके बगैर हम लोग सर्वेइंग का सिविल को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, एक तरह से कह दिया जाता है। लेकिन हम लोग इस टाइम पर बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 7 सर्वेइंग में क्या क्या होता है, क्या होती है सर्वेइंग, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं और किस तरह से की जाती है, हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग पहले तो हमें ये जानना होता है कि हम सर्वेइंग क्यों यूज़ करते हैं, वाई वी यूज़ सर्वेइंग। सर्वेइंग इज़ अ ट्रिक ऑफ जनरली मेजरमेंट ऑफ एनी एरिया, इट मीन्स एंड इन एनी एरिया एंड यार्ड। हम जब किसी भी एरिया और यार्ड या किसी भी तरीके का हम मेज़रमेंट करते हैं और एक टेबल या फिर एक तरह से एक प्लान बनाते हैं, तो उसको हम क्या, उस मेथड को हम कहते हैं सर्वेइंग। ठीक है, ये हमारा जनरली क्या कहलाता है, मेथड ऑफ सर्वेइंग। हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम किसी भी जो है प्लॉट में प्लॉट मापने के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी गांव का एरिया नापने के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी जनरल कहीं भी किसी भी चीज़ को हम मेज़रमेंट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके दो तरीके के इसके यूजेस होते हैं, एक प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन सर्वे जिसे हम बोला जाता है, और दूसरा होता है जियोडेटिक सर्वे। दो तरीके के सर्वे कहलाते हैं। पहला सर्वे जो होता है वो एक जनरल प्लेन में होता है यूज़, मतलब एक मैदानी एरिया में यूज़ होता है, और दूसरा होता है हमारा जो ऊबड़ खाबड़ के एरिया होते हैं, वो हमारे नेचुरल डिज़ास्टर के जो एरिया होते हैं वो हमारे दूसरे सर्वे में आते हैं। अब इन सब चीज़ों में हम लोगों को कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसे हम कहते हैं स्केलिंग। स्केलिंग यानी कि हम लोग जो माप रहे हैं वो क्या है, स्केलिंग हम कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं और किस लिए हमारे लिए स्केलिंग ज़रूरी है। स्केलिंग का मतलब होता है जो हम मेज़रमेंट कर रहे हैं वो चीज़ हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम क्यों हम ले रहे हैं, कैसे हम इसको छोटा कर सकते हैं, कैसे हम बड़ा कर सकते हैं। तीन तरीके की, इसमें मैं कहूँ तो तीन तरीके की जो है जनरल टेक्निक्स यूज़ होती हैं। पहला होता है जो प्लेन स्केल होता है, इट मीन्स 1:1 का कहलाता है, जिसमें हम लोग जितनी लंबाई है उतनी ही मेज़रमेंट हम प्लान में लेते हैं। दूसरा, हम छोटे पैमाने को छोटा कर देते हैं, इट मीन्स हमारा जो यार्ड है वो बहुत बड़ा है और हम उसको स्केल के थ्रू, स्केल यूज़ करते हुए मानचित्र में या हम मैपिंग में उसको कम डायमेंशन दिखाते हैं। मैं बताता हूँ एक एग्जांपल, जैसे हमारा एरिया मान लिया 10x10 का है, 10x10 मीटर का है, तो हम उसको जो है स्केल पर 10x10 सेंटीमीटर मान सकते हैं। इट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जो ऐसे ही हम इसको बड़ा भी मान सकते हैं, स्केल बड़ा मान सकते हैं। मीन्स हमारा जो एरिया है वो छोटा है और हम जो मैपिंग कर रहे हैं वो बड़े स्केल के पर कर रहे हैं, तो हमारा जो स्केल हम बड़ा भी मान सकते हैं। अगला जो टॉपिक आता है चेन सर्विंग। चेन सर्विंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक सिविल इंजीनियर के लिए। ठीक है, इस पर हम लोग क्या करते हैं, ये एक ट्रायंगल मेथड पर यूज़ किया जाता है, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरी आप लोग को आती है तो इसको इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब जानते हैं कि हम इस चेन होती क्या है। चेन एक 30 मीटर की एक चेन कहलाती है, जो एल्युमिनियम या किसी भी मेटल की बनी होती है, जिसमें एक एक मीटर के पैनल बने हुए होते हैं, जिस पर हम लोग एक चेन इस तरीके का जॉइंट बना रहता है हर चेन पर। ठीक है, ये जो इस तरफ का जॉइंट जो है 1 मीटर का होगा और इस तरफ का जॉइंट जो है 1 मीटर का होगा, दोनों के बीच में एक इस तरह से कुंडी टाइप की जॉइंट टाइप की बना होता है। ठीक है, वो हमारा चेन सर्विंग कहलाता है। ठीक है, मेज़रमेंट के ही काम आता है। एक हम लोग मेज़रमेंट करते हैं पैमाने से, स्केलिंग से। ठीक है, जो हम मेज़रमेंट टेप के थ्रू करते हैं। दूसरा हम करते हैं चेन सर्वेइंग से। ठीक है, अगला क्या होता है, प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे में क्या होता है कि आप जो है एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हो, जिसे हम बोलते हैं प्लेन टेबल। इसमें इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, हम लोग एक ट्राइपॉड होता है जिस पर हम प्लेन टेबल रखते हैं। एक इस तरीके का वी शेप का, एक मैं आपको दिखाता हूँ, एक ऐसे, एक इस तरफ से निकला होता है पैर, इस तिकोने टाइप के तीन आकार में जो पैर निकले होते हैं। ठीक है, उसे हम ट्राइपॉड कहते हैं, जिसे हम प्लेन टेबल जिस पर हम रखते हैं। ठीक है, फिर उस पर लेबलिंग और सेंटरिंग की जाती है। फिर उसके बाद
एलिडेट की मदद से हम लोग उसको पूरा अपना मेज़रमेंट देखते हैं, अलाइनमेंट देखते हुए उसको मेज़रमेंट करते हैं, ताकि हमारा जो बड़े एरिया का मेज़रमेंट है वो एक छोटे से मैप में आ जाए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसके जो स्टेप्स होते हैं वो भी स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब हमें जो है प्लेन टेबल लगाने के बाद सबसे पहले हम लोग को सेंटरिंग करनी होती है, जो हम लोग किसी भी एक मेज़र पॉइंट को मानकर करते हैं। ठीक है, अगला जो है उस ट्राइपॉड को हम लोग सेंटरिंग करने के बाद लेबलिंग करते हैं। लेबल जो होता है हमारा प्लम बॉब से किया जाता है या वाटर लेबल किया जाता है, जिस भी तरीके से आप इजी लगता है हमें उसको करना होता है। अब जो लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा आता है कंटूरिंग। इस पूरे चैप्टर का कंटूरिंग इज़ द लास्ट टॉपिक। कंटूरिंग क्या होता है, जनरल वे में अगर समझे तो किसी भी पहाड़ी एरिया या किसी भी उबड़ खाबड़ एरिया में हम लोग अगर मेज़रमेंट करते हैं, एक सर्कुलर एरिया एक बनाते हैं, एक गोल सा आकार बनाते हैं, एक पर्टिकुलर बिंदु से 10 मीटर या पर्टिकुलर एक ही मेज़रमेंट की बहुत जगह हम लोग पॉइंट्स बनाते हैं, और उसी डिस्टेंस पर अगला मेज़रमेंट, जैसे मान लिया हमने एक पहले मेज़र पॉइंट से 10 मीटर की लेंथ ली, अब 10 मीटर के लेंथ पर सर्कुलर एरिया पर हमने जो है बहुत सारे पॉइंट्स मार लिए हैं। अब उसी मेजर पॉइंट से समान दूरी पर अगला जो है हम रीडिंग लेते हैं। इट मीन्स पहली हमने ली है 10 मीटर पर, अगर मान लिया हम दूसरी लेते हैं 15 मीटर पर या 20 मीटर पर, तो अगली भी उतने ही मीटर पर डिस्टेंस पर ली जाएगी। एक इस तरह से एक ऊबड़ खाबड़ सा एक सर्कुलर मैप तैयार करते हैं, जिसे हम कंटूरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लिया एक मेजर पॉइंट से पहली डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर की है और दूसरी डिस्टेंस जो है 20 मीटर की है, तो पहली और दूसरी डिस्टेंस के बीच की जो दूरी होगी वो आपका कहलाता है कंटूर इंटरवल। अब एक ही पर्टिकुलर लाइन में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इट मीन दो बिंदु को पहले बिंदु से किसी भी दूसरे बिंदु तक जाने के लिए जो दूरी यूज़ होती है वो हमारी कहलाती है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट की जो है रीडिंग्स जो है हो सकता है बदलती रहती हैं, पर हमारा जो है कंटूर इंटरवल कभी भी नहीं बदलता। जितना हमने पहले लिया है उतना ही हम लोग दूसरे में लेंगे और उतना ही तीसरे पे लेंगे। ठीक है, होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं और आगे के लिए थैंक यू।